सभी साथियों को नमो बुद्धाय जय भीम। आज हम औरैया स्टार चैनल के माध्यम से आपको सच्ची रामायण बताना चाहते हैं, जिनके लेखक अंग्रेजी में जिन्होंने लिखा पेरियार ई.वी. रामासामी नायकर तथा सच्ची रामायण के अनुवादक व प्रथम हिंदी प्रकाशक चौधरी ललय सिंह यादव हैं। आइए हम सच्ची रामायण में शुरुआत से यज्ञ के बारे में जानते हैं। रामायण के बालकांड नामक प्रथम अध्याय में वर्णन किया गया है कि अयोध्या का राजा दशरथ पुत्र प्राप्ति की इच्छा से यज्ञ करने का विधान बना रहा था। उस यज्ञ में भेड़, घोड़े, चिड़िया व सर्प, अंडज व पिंडज पशुओं को वध करने के लिए संग्रह किया गया था। कितनी भयानक बात है कि एक पिता बनने के लिए केवल अपने स्वार्थ सिद्ध होने की आशा से इतने पशुओं का वध किया जाए। क्या यह सहन करने योग्य बात है कि यज्ञ की अग्नि में असंख्य जीव बलि दिए जा चुकने के पश्चात ईश्वर ने उसे पुत्र होने का वरदान दिया? क्या देवता ऐसे वध से प्रसन्नता का अनुभव कर सकते थे? इन देवताओं का इंद्र नामक अपना राजा था। पुराणों में इंद्र की जिस दुष्टता, घृणित एवं सीढ़ीपन की बातों को वर्णन किया गया है, उससे आर्यों की सभ्यता व चरित्र का पता चलता है। यज्ञ का विषय क्या है? रामायण के बालकांड के 14वें अध्याय के अनुसार दशरथ की रानियों में से कौशल्या यज्ञ के लिए संकल्प किए एक घोड़े का सिर काटकर। ध्यान देने योग्य बात है कि दशरथ की रानियों में से कौशल्या यज्ञ के लिए संकल्प किए गए एक घोड़े का सिर काटकर मरे हुए घोड़े के साथ चिपटी हुई संपूर्ण रात पड़ी रही। यदि यही आर्यों का ईश्वरीय धर्म है तो हम उसके मानव धर्म के विषय में विचार कर सकने में असमर्थ हैं। इतना ही नहीं, यदि कोई योग शास्त्र के अनुसार और अपने विचारों के अनुसार यह सोचे कि यज्ञ क्या है, तो यह उसके मस्तिष्क और शरीर को दहला देने वाले घृणित कार्य के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं हो सकता। कुदी अरसू प्रेस में प्रकाशित पुस्तक ज्ञानासूर्यान में उस यज्ञ का घृणित वर्णन किया गया है। यज्ञ का संपादन करने के लिए उसके संपादनार्थ शुल्क के रूप में राजा दशरथ ने अपनी सुमित्रा व कैकेयी नामक रानियों के साथ अपनी प्रथम रानी कौशल्या को भी तीनों पुरोहितों को भेंट कर दी। इन तीनों पुरोहितों ने अपनी पाशविक स्वभावनानुसार तीनों रानियों के साथ न्याय करके अर्थात उसके साथ विषय भोग करके उन्हें राजा दशरथ को वापस कर दें, और राजा दशरथ ने इस पर कोई आपत्ति नहीं की। बालकांड 14वें अध्याय में ये दिया गया है तथा इसके पश्चात रानियां गर्भवती हो गईं। मन्यथनाथ दातार अपनी अंग्रेजी अनुवाद में लिखते हैं कि होता, अदवायु और युवध नामक तीनों पुरोहितों से अपनी तीनों रानियों के साथ संभोग करने की प्रार्थना की। इन उपायों से पुत्र प्राप्त करने के लिए यज्ञ क्यों? यदि हम अपनी भावनाओं के अनुसार इस पर विचार करें तो पूर्णतः स्पष्ट हो जाएगा कि योग शास्त्र और पुराणों के अनुसार संपादित यज्ञ की रीति पुत्रों के जन्म का कारण ना बन सकी होगी, बल्कि राजवंशीय तीनों रानियों के गर्भवती होने के वास्तविक कारण तीनों पुरोहितों मात्र थे। कंबा रामायण के अनुसार निम्न तथ्य पुष्टिकरण हेतु पर्याप्त हैं कि जिस समय दशरथ यज्ञ कर रहा था उस समय उसकी अवस्था 60 वर्ष की थी और उसके 60,000 रानियां थीं। स्पष्ट है कि उस समय दशरथ शक्तिहीन वृद्ध था
वह केवल मांस का पुंज था। संतानों उत्पत्ति करने की शक्ति बिना एक ऐसे वृद्ध मनुष्य का स्त्रियों के लिए मतवाला या पागलपन होना, उन्हें फुसलाना तथा उनमें काम शक्ति पैदा करना स्वाभाविक नहीं है। ये ध्यान देने योग्य बात है कि अपनी अवस्था के बंध्या काल में डगमगाने और लड़खड़ाने वाले इस शक्तिहीन वृद्ध द्वारा वर्षों से बंध्या चली आई ये तीनों स्त्रियां क्या यज्ञ के दूसरे दिन गर्भवती हो सकती हैं? तीनों पुरोहितों को अपनी इच्छानुसार उन्हें तीनों रानियां भेंट कर दीं और तत्पश्चात तीनों पुरोहितों ने अपनी अभिलाषित समय तक उनके साथ यथेच्छ संभोग करके उन्हें राजा दशरथ को वापस कर दी। फलस्वरूप राजा ने तीनों पुरोहितों को इच्छित शुल्क दान दक्षिणा भी दी। कौन कहता कि तीनों स्त्रियों की गर्भवती का कारण राजा था? राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न यदि राजा दशरथ से पैदा न होकर कथित पुरोहितों द्वारा पैदा हुए तथादि आर्य धर्म के अनुसार कोई दोष या पाप न हुआ। यह बात उनके शास्त्रों में लिखी है कि यदि कोई ब्राह्मण स्त्री निसंतान है तो वह निश्चित दशाओं में किसी दूसरे आदमी से संतान उत्पन्न करा सकती है। इस बात के प्रमाण तथा समर्थन के लिए आर्यों की दूसरी पुस्तक महाभारत देखी जा चुकी है और जा सकती है। बिना यज्ञ के बहाने अपने परिवार के गुरु व्यास द्वारा बहुत सी विधवा स्त्रियां अनुचित एवं शास्त्र विरुद्ध संबंधों से माताएं बन गई थीं। धृतराष्ट्र और पांडु इसी कोटि की संतानें थीं। महाभारत में इस प्रकार के बहुत से जन्म पढ़ने को मिलते हैं। सीता को प्राप्त करने के लिए सीता की माता ने किसी अपरिचित मनुष्य से संभोग किया था और उत्पन्न बच्चे को एक जंगल में फेंक दिया था। सीता ने स्वयं स्वीकार किया कि मेरे माता पिता के अज्ञात होने के कारण मेरा विवाह विलंब से हुआ है। पुराणों में एक विचित्रता और पढ़ी जाती है कि कई स्त्रियों ने मनुष्यों से नहीं बल्कि जानवरों से भी गर्भ धारण किए थे। इन बातों से प्रकट है कि संतान उत्पन्न कर सकने में यज्ञ का कोई महत्व तथा शक्ति है ही नहीं, बल्कि ये इच्छित आनंद उत्सव मनाने, शराब पीने और गोश्त खाने के साधन मात्र थे। अब हम रामायण की विशेषताओं पर ध्यान दें, जैसा कि हम उसमें पढ़ते हैं। सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। इसके बाद हम दशरथ के चरित्र चित्रण को समझाएंगे। तब तक बने रहिए हमारे चैनल औरैया स्टार के साथ। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और शेयर ज़रूर करें। और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय ज्ञान, जय विज्ञान, जय संविधान, जय मूल निवासी।